हेलो एवरीवन, ये आपकी क्लास 7 की जो है पूर्वी की बुक है, जिसका जो है हम यूनिट 2 कर रहे हैं। तो यूनिट 2 का आपका नाम है जो है विट एंड ह्यूमर। मतलब मतलब जिसके अंदर क्वालिटी होती है। जैसे विट माने होता है होशियारी, ह्यूमर वो होता है जिससे आप जिसको आप जो है हंसा सकते हो, ऐसी क्वालिटी होती है उसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो है यूनिट 2 का फर्स्ट चैप्टर है एनिमल्स, बर्ड्स एंड डॉक्टर डूलिटिल। ये चैप्टर का नाम है यूनिट 2 के। ठीक है, तो इसमें पहले दिया है लेट अस डू दिस एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। देखिए, पहले हम ये एक्टिविटीज़ कर लेते हैं। मतलब हमें हर चैप्टर में जो क्वेश्चन दिए होते हैं सबसे पहले, तो इसको हम कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन इस पे दिया हुआ है। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि डू यू हैव ए पैट और ए डोमेस्टिक एनिमल। क्या आपके पास कोई पैट या डोमेस्टिक एनिमल है? अगर है तो क्यों है, या इफ़ नॉट वाई नॉट। हाउ डू पीपल यूजिंग स्पेंड टाइम विद ए पैट और डोमेस्टिक एनिमल्स। कैसे लोग जो अपने पैट के साथ जो है टाइम स्पेंड करते हैं, ठीक है, उनके साथ कैसे रहते हैं। शेयर योर थॉट्स, अपने थॉट्स को जो है शेयर करना है। तो यहाँ पर कर लेते हैं क्वेश्चन कि फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि यस। पहली बात तो ये है कि यस आई हैव, हम लिख देंगे आई हैव अ पेट डॉग। ठीक है, और मतलब क्या है, आई लव हिम, आई लव हिम बिकॉज, लिख देंगे ही इज फ्रेंडली एंड लॉयल। क्योंकि पैट क्या होते हैं, लॉयल होते हैं, फ्रेंडली होते हैं। ठीक है, और पीपल स्पेंड कैसे करते हैं टाइम, तो वो लिख देते हैं। अब हम देखिए इस क्वेश्चन का आंसर, डू यू हैव ए पैट और ए डोमेस्टिक एनिमल। यस आई हैव ए पैट डॉग, आई लव हिम बिकॉज ही इज़ फ्रेंडली एंड लॉयल। ठीक है, ये हो गया आंसर। अब अगला कैसे उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं लोग, तो पीपल, यहाँ पर हम लिख लेंगे पीपल स्पेंड, स्पेस नहीं था इसलिए मैंने रब कर दिया, टाइम विद पैट्स बाय प्लेइंग। एक तो खेल कर लोग टाइम स्पेंड करते हैं अपने पैट्स के साथ। ठीक है, विद दैम, और क्या कराते हैं उसको, फीडिंग कराते हैं, फीडिंग दैम एंड टेकिंग दैम फॉर वॉक, और उनको वॉक पर लेके जाते हैं। ऐसे टाइम स्पेंड करते हैं, फॉर वॉक, यहाँ लिख लेते हैं वॉक। ठीक है, तो इस तरीके से टाइम स्पेंड करते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में दिया है कि यू मस्ट हैव रीड स्टोरीज वेयर एनिमल्स एंड बर्ड्स टॉक। क्या आपने ऐसी स्टोरी सुनी है कि एनिमल्स और बर्ड्स जो है वो भी बोलते हैं, बातें करते हैं। इफ़ यू हैड ए चांस टू कम्युनिकेट विद एन एनिमल, अगर आपको चांस मिले किसी एनिमल से बात करने का या बर्ड से, तो हु वुड यू लाइक टू स्पीक। तो आप किस बर्ड्स के साथ या एनिमल के साथ बात करना पसंद करेंगे और क्यों, तो इसे अपने शेयर करें थॉट्स। ठीक है, तो मैं तो पसंद करूँगी, I would like to talk to a parrot। मैं पैरट से बात करना चाहूँगी। ठीक है, पैरट क्यों करना चाहूँगी, क्योंकि पैरट्स आर स्मार्ट होते हैं एंड कैन कॉपी करते हैं आर वर्ड्स की। ठीक है, ये तो होगी बात ये। अब उससे किस तरीके की बातें करना चाहेंगे हम ये पूछना चाहेंगे, मैं ये पूछना चाहूँगी। देखिए ये तो हो गया, आई वुड लाइक टू टॉक टू ए पैरट आर स्मार्ट एंड कैन कॉपी आवर वर्ड्स। ठीक है, तो मैं उनसे पूछना चाहूँगी कि आई वॉन्ट टू आस्क हाउ, कि वो कैसे, हाउ दे फील व्हेन
दे लिव इन केज, उन्हें कैसा फील होता है, हाउ दे फील व्हेन दे लिव इन केजेस, जब वो केजेस में रहते हैं तो उन्हें कैसा फील होता है, ये मैं पूछना चाहूँगी। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि इफ़ वी क्लोजली ऑब्जर्व द बॉडी लैंग्वेज ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स, अगर हमें जो है क्लोज से जो है किसी एनिमल और बर्ड्स की जो है बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करने के लिए मिले, तो वी कैन अंडरस्टैंड व्हेन दे वांट टू टेल अस, तो हम अंडरस्टैंड समझ पाएंगे, हम क्या समझ पाएंगे कि वो क्या कह रहे हैं। वर्क इन पेयर से स्टडी द पिक्चर्स गिवन बिलो, अब नीचे कुछ पिक्चर्स दिए, आपको उनके इमोशंस बताने हैं कि ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं अपने इमोशंस से। तो देखिए ऑब्जर्वेशन को शेयर करना है। तो पहली देखिए पिक्चर, ये है डक की। ठीक है, ये है डक। तो देखिए इसकी आंखें जो है बहुत चढ़ी हुई सी हैं, तो लग रहा है कि वो क्या है, गुस्से में है। तो ये कौन सा इमोशन कर रही है, एंगर है। ठीक है, अब यहाँ पे ये कैट है, तो कैट के बाल जो है वो खड़े हुए हैं एकदम, तो स्केयर्ड, डर रही है वो। ठीक है, स्केयर्ड है, इसके एक्सप्रेशन से ये पता चला। डॉग यहाँ पे बहुत ही खुश लग रहा है। ठीक है, और पूंछ उसकी खड़ी सी है तो वो खुश लग रहा है, तो ये हैप्पी है इसका इमोशन। अब ये है कोकाटो। ठीक है, इसका नाम है कोकाटो। ये कैसा लग रहा है, बेचारा दुखी सा लग रहा है एकदम इसका फेस, तो ये क्या है, सैड है। ठीक है, तो सैड फेस बना रखा है इसने, यही हमें इनके इमोशंस बताने थे। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ से ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है। यहाँ पर आप पिक्चर देख रहे हैं, कितनी सुंदर सी पिक्चर बनी हुई है। एक बर्ड है, पैरट है, और ये दो व्यक्ति हैं। तो कौन है, चलिए इनके बारे में देखते हैं कि ये कौन है। फर्स्ट पार्ट है ये इसका। यहाँ पे लिखा है कि डॉक्टर डू लिटिल वॉज सिटिंग इन हिज किचन। डॉक्टर डू लिटिल जो है ना अपने किचन में बैठे हैं, टॉकिंग विद द कैट्स फूडमैन। और किससे बात कर रहे हैं, कैट्स फूडमैन से बात कर रहे हैं। हैड कम टू सी हिम विद ए स्टमक एक, उनके पेट में दर्द है, इसलिए वो डॉक्टर लिटिल को जो है दिखाने आए हैं। ठीक है, वाई डोंट यू गिव अप बीइंग ए पीपल डॉक्टर एंड बी एन एनिमल डॉक्टर, आस्क्ड द कैट्स फूडमैन। अब कैट्स फूडमैन जो कैट्स वगैरह को खाना देते हैं वो कैट्स फूडमैन, तो कैट्स फूडमैन कहते हैं कि आप लोगों के डॉक्टर बनने की बजाय आप एनिमल डॉक्टर क्यों नहीं बन जाते। तो द पैरट पॉलिनेशिया वॉज सिटिंग इन द विंडो, आपने देखा था एक पैरट बैठा था, वॉज सिटिंग इन द विंडो लुकिंग आउट एट द रेन एंड सिंगिंग ए सेलर सॉन्ग ऑफ टू हर सेल्फ। अब जो पैरट है ना, इसका नाम पॉलिनेशिया है, वो विंडो पर बैठी थी, अब बाहर जो है बारिश हो रही थी, उसे देख रही थी और गाना गा रही थी सेलर्स के। सेलर होते हैं वो जो जहाज वगैरह पे करते हैं, ठीक है, शहर करते हैं। सी स्टॉप्ड सिंगिंग एंड स्टार्टेड टू लिसन, और उसने जो है तुरंत ही जो है गाना गाना बंद कर दिया और उनकी बातें सुनने लग गई वो। ठीक है, यू सी डॉक्टर द कैट्स फूड मैन वेंट ऑन, यू नो ऑल अबाउट एनिमल्स मच मोर देन व्हाट दीज वैट्स हेयर डू। आप कैट्स फूडमैन कहता है वेंट ऑन, अपनी बात जो है दायरे लगता है। यू सी डॉक्टर, आपने देखा, यू नो ऑल अबाउट एनिमल्स, कि आप जो है एनिमल्स के बारे में जो है सब कुछ जानते हैं। मच मोर देन व्हाट दीज वैट्स हेयर डू, जो और है ना जानवरों के डॉक्टर, उनसे ज़्यादा तो आप जानते हो एनिमल्स के बारे में। दैट बुक यू रॉड, जो आपने बुक लिखी है ना अबाउट कैट्स के बारे में, वाई इट्स वंडरफुल, बहुत ही वंडरफुल, वो बुक लिखते थे। ठीक है, डॉक्टर लिटिल। तो उसने बोला आपकी बुक जो है बहुत ही अच्छी है जो कैट्स के ऊपर आपने लिखी है। आई कांट रीड और राइट माई सेल्फ, मैं वैसे उसे पढ़ तो नहीं सकता और ना ही लिख सकता। माई वाइफ, मेरी जो वाइफ है ना थियोडोसिया, इज़ ए स्कॉलर, वो स्कॉलर है, विद्वान है, ठीक है। एंड शी रीड योर बुक टू मी, और उसने जो है आपकी बुक पढ़ के मुझे बताई। यू माइट हैव बीन ए कैट योर सेल्फ, यू नो द वे दे थिंक, आप तो कैट के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। ठीक है। When the cat's foodman had gone, the parrot flew off window on to the doctor table and said, जैसे ही कैट फूडमैन जाता है तो पैरट क्या होता है, उड़कर जो है डॉक्टर के पास आ जाता है टेबल पे। ठीक है, वहीं पर विंडो के पास एक टेबल है उनकी, वहाँ पर आता है और वहाँ पर आकर बोलता है कि दैट मैन गॉड सेंस, कि जो अभी व्यक्ति बोल रहा था ना, बोल तो ठीक रहा था वो, पैरट बोलती है, दैट्स व्हाट यू ऑट टू डू, बी एन एनिमल डॉक्टर, तुम एनिमल डॉक्टर क्यों नहीं बन जाते। गिव द सिली पीपल अप इफ़ दे हैवेंट ब्रेन्स इनफ टू सी
यू आर द बेस्ट डॉक्टर इन द वर्ल्ड, कि जो सिली बेकार से डॉक्टर है ना, उनकी जगह पे अगर तुम बन जाओ डॉक्टर तो तुम बहुत ही अच्छे डॉक्टर बनोगे, बेस्ट डॉक्टर इन द वर्ल्ड। टेक केयर ऑफ एनिमल्स इंस्टेड दे सोन फाइंड इट आउट, बी एन एनिमल डॉक्टर। लोगों की जो है, लोगों का इलाज करने के बजाय आप जो है एनिमल्स का इलाज करो, आप बहुत ही अच्छे डॉक्टर हो। ओह देयर आर प्लेंटी ऑफ एनिमल्स डॉक्टर सैड जॉन डूलिटिल। अब जॉन डूलिटिल कहते हैं कि एनिमल्स के डॉक्टर तो बहुत सारे हैं। पुटिंग द फ्लावर पॉट्स आउटसाइड द विंड सिल टू गेट द रेन। जब वो फ्लावर पॉट को जो ना बाहर विंडो के रख रहे थे, ऐसा कहते कहते वो बोलते हैं कि एनिमल्स के डॉक्टर तो बहुत सारे हैं। यस दे आर प्लेंटी सैड पॉलिनेशिया। पॉलिनेशिया कहती है मैं जानती हूँ कि बहुत सारे हैं, बट नन ऑफ देम आर, लेकिन नन ऑफ देम आर एनी गुड एट, लेकिन और लोग जो है इतने अच्छे नहीं हैं। नाउ लिसन डॉक्टर एंड आई टेल यू समथिंग। डॉक्टर मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ कि डिड यू नो दैट एनिमल कैन टॉक। क्या आप जानते हो कि एनिमल भी बोलते हैं। आई न्यू दैट पैरट्स कैन टॉक सेड द डॉक्टर। डॉक्टर कहते हैं मुझे पता है कि पैरट्स बोल सकते हैं। ओह वी पैरट्स कैन टॉक इन 2 लैंग्वेजेस। आपको पता है प्यूपल पैरट्स की जो 2 लैंग्वेज होती है, एक तो प्यूपल लैंग्वेज और एक बर्ड लैंग्वेज। सैड पॉलिनेशिया प्राउडली। पॉलिनेशिया प्राउडली कहती है इफ़ आई से पॉली वॉन्ट्स ए क्रैकर यू अंडरस्टैंड मी। जब मैं कहूँगी कि पॉली वॉन्ट्स ए क्रैकर, मुझे क्रैकर की ज़रूरत है। क्रैकर क्या होता है? थिन ड्राई बिस्किट होता है, ड्राई, जो कि चीज़ के साथ खाता है। तो यू अंडरस्टैंड मी, तब तो तुम समझ जाओगे। बट हियर दिस काका ओई ई फीफी, अगर मैं ये बोलूँ तो आप नहीं समझ पाओगे, है ना। गुड ग्रेसियस क्राइड द डॉक्टर, व्हाट डज दैट मीन। अब डॉक्टर बोलता अरे बाप रे, इसका मतलब क्या है। देखिए ये बोला ना गुड ग्रेसियस, तो बोलता है अरे बाप रे। डॉक्टर बोलता है अरे बाप रे, इसका मतलब क्या है। दैट्स मीन इज़ द पॉरिस हॉट यट। इसका मतलब क्या है कि दलिया अभी तक गर्म है। बर्ड लैंग्वेज में इसको ये बोला जाता है। माई यू डोंट से सो सैड द डॉक्टर। अब डॉक्टर कहता है कि सच में ऐसा होता है। यू नेवर टॉक्ड अबाउट वे टू मी बिफोर। तुमने तो मुझे पहले ऐसा कुछ भी नहीं बताया। वट वुड हैव बीन द गुड। क्या फ़ायदा होता सैड पॉलिनेशिया। पॉलिनेशिया कहता है ये बताने का क्या फ़ायदा होता। डस्टिंग सम क्रैकर क्रम्स ऑफ हर लेफ्ट विंग। अब अपनी लेफ्ट विंग से जो टुकड़े पड़े होते हैं ना क्रैकर्स के, उनको हटा के बोलता है यू वुडंट हैव अंडरस्टैंड मी इफ़ आई हैड। तो मुझे समझते ही नहीं अगर मैं आपको बताता तो ये सब। टेल मी सम मोर सैड डॉक्टर। डॉक्टर बोलता है मुझे और भी कुछ बताओ इसके बाद। ऑल एक्साइटेड, मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए डॉक्टर। एंड ही रश्ड ओवर टू द ड्रॉर एंड कम बैक विद ए बुक और पेंसिल। तभी वो अपनी ड्रॉर के पास जाता है और वहाँ से पेंसिल निकाल के लाता है और बुक लेकर आता है एक। नाउ डोंट गो टू फास्ट एंड आई राइट इट डाउन। ज़्यादा तेज़ मत बताना, मुझे बता जल्दी जल्दी कोई चीज़ मत बताना, मैं अब लिखता हूँ, ठीक है। दिस इज़ इंटरेस्टिंग, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वेरी इंटरेस्टिंग, समथिंग कोई क्वाइट न्यू, बहुत ही कुछ नया है। गिव मी द बर्ड्स ABC फर्स्ट स्लोली नाउ। अब मुझे बर्ड्स के बारे में ABC मतलब शुरू से बताओ, लेकिन धीरे धीरे बताना। So that was the way the doctor came to know that animals had a language of their own, could talk to one another। तभी डॉक्टर समझ पाया कि एनिमल्स की भी लैंग्वेज होती है जिसमें वो एक दूसरे से बातें करते हैं। एंड ऑल दैट आफ्टरनून वाइल इट वॉज रेनिंग, जब बारिश हो रही थी तो पॉलिनेशिया सैट ऑन द किचन टेबल, किचन की टेबल पर बैठ गया। गिविंग हिम बर्ड्स वर्ड्स टू पुट डाउन इन द बुक। और डॉक्टर जो है लिखने लगे बर्ड्स के वर्ड जो भी वो बोलते हैं। एट टी टाइम में व्हेन द डॉग जिप केम इन, तभी क्या हुआ, डॉग जिप जो उनका था वो आया। द पैरट सैड टू द डॉक्टर। डॉक्टर ने बोला, पैरट ने जो डॉक्टर से बोला, सी ही इज़ टॉकिंग टू यू। देखो वो आपसे कुछ बात करना चाहता है, आपसे कुछ बोल रहा है जो डॉग है। लुक्स टू मी एज दो ही वर स्क्रैचिंग हिज ईयर सैड द डॉक्टर। डॉक्टर कहता है वो तो अपना कान खुजा रहा है, स्क्रैच कर रहा है उसको। बट एनिमल्स डोंट ऑलवेज स्पीक विद देयर माउथ सैड द पैरट। पैरट बोलते हैं एनिमल जो है कभी भी अपने मुंह से नहीं बोलते कुछ भी। इन अ हाई वॉइस रेजिंग हर आईब्रोज, वो अपनी आँखों के आईब्रो को चढ़ाकर बोलता है, ऐसे रेस करके पैरट।
दे टॉक विद देयर ईयर्स, वो अपने कभी कानों से बोलते हैं, विद देयर फीट कभी पैरों से बोलते हैं, कभी अपने टेल से बोलते हैं, विद एवरीथिंग। समटाइम्स दे डोंट वांट टू मेक अ नॉइज़, कभी कभार वो शोर भी मचाते हैं, वो शोर नहीं मचाते इतना। डू यू सी नाउ वे हिज ट्विचिंग अप वन साइड ऑफ हिज नोज़, कभी कभार अपनी नाक को जो है ऊपर चढ़ाते हैं, ट्विच करते हैं नोज़ को। तो व्हाट दैट मीन, इसका मतलब क्या है? डॉक्टर कहता है दैट मीन्स कांट यू सी दैट इट हैज़ स्टॉप रेनिंग, इसका मतलब है कि देखो बारिश रुक गई है। पॉलिनेशिया आंसर करता है, ही इज़ आस्किंग यू ए क्वेश्चन। डॉग्स नियरली ऑलवेज यूज़ देयर नोजेज फॉर आस्किंग क्वेश्चन, कई बार जो है डॉग्स क्वेश्चन पूछने के लिए अपनी नाक को ऊपर करते हैं, ठीक है। आफ्टर ए वाइल विद द पैरट हेल्प्स द डॉक्टर गॉट टू लर्न the language of animals so well that he could talk to them himself, understand everything they said. आफ्टर वाइल द पैरट हेल्प करता है डॉक्टर की सीखने में, एनिमल्स की लैंग्वेज को सीखने में उनकी हेल्प करता है। पैरट जो है उन्हें सारी बातें समझाता है। देन ही गेव अप बीइंग ए पीपल डॉक्टर ऑल टुगेदर, आप जो है पीपल के डॉक्टर मत बनो, आप जो है एनिमल्स के डॉक्टर बनो, कहता है। अभी हमें कुछ क्वेश्चंस करने हैं तो कर लेते हैं, कंप्लीट द सेंटेंस करने। द कैट्स फूडमैन सजेस्ट टू डॉक्टर डूलिटिल दैट ही शुड बिकम एन एनिमल, वो सजेस्ट करता है कि आप एक एनिमल के डॉक्टर बन सकते हैं, बिकॉज ही बिलीव्स दैट डूलिटिल अर्न्स लेस फी, क्या वो कम फीस ट्रीटिंग ह्यूमन पेशेंट्स की लेता था? नहीं। एन्जॉय द कंपनी ऑफ एनिमल्स एज दे स्पीक लेस, डिसलाइक स्पेंडिंग टाइम ह्यूमन पेशेंट्स के पसंद नहीं था उसको? नहीं। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला है, ठीक सही है। नोज मोर अबाउट एनिमल्स, के बारे में जानना चाहता है देन द लोकल वेटरनेरियंस। सेकेंड, यहाँ पर हमें फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ है, इसे कर लेते हैं। डॉक्टर डूलिटिल रिएक्ट्स द पॉलिनेशिया information about animals language with both excitement and certainly, यहाँ पर आएगा, ठीक है। he rushes to write the birds words that she provides and is interesting in learning more। चलिए लास्ट क्वेश्चन दिया है कि डू यू थिंक डॉक्टर डूलिटिल वुड बी फेमस एज एन एनिमल, डॉक्टर के लिए फेमस हो सकते हैं? इफ़ यस, अगर हाँ तो क्यों और क्यों नहीं? तो बताते हैं कि यस, एक तो फेमस वो हो सकते हैं, यस Dr. Dolittle would be famous as an animal doctor because, हम लिख लेंगे, because he could talk to animals and understand their feelings। ठीक है, चलिए अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं। तो सेकंड पार्ट में दिया है कि as soon as the cat foodman had told everyone that John Dolittle was going to become an animal doctor, अब कैट फूडमैन था ना, वो सबको बता देता है कि जॉन डोलिटिल जो है ना वो एनिमल डॉक्टर बनने जा रहे हैं। Old ladies began to bring him their pet pugs and poodles who had eaten too much cake। अब क्या होता है, जैसे वो उन्हें पता चलता था है लोगों को, तो ओल्ड लेडीज़ जो है वो अपने पैट पग्स और पूडीज़ को लेकर आ जाती है डॉक्टर के पास, जिन्होंने केक ज़्यादा खा लिया था। एंड फार्मर केम मैनी माइल्स टू शो हिम सिक काउस एंड, और फार्मर्स क्या होते हैं, अपनी बीमार काऊ को और शीप को लेकर उनके पास आ जाते हैं। ये देखिए, ये दो ओल्ड लेडी हैं जो अपने पैट्स को लेकर आई हैं और ये काऊ को लेकर आ गया, ठीक है। One day plow horse was brought to him and the poor thing was terribly glad to find a man who could talk in horse language। तभी क्या होता है कि जो हॉर्स होता है ना वो आता है, जो प्लाव करता है, मतलब वहाँ पर यूज़ किया जाता है, तो वो कहता है कि वो बहुत ही खुश होता है कि ऐसा व्यक्ति आ गया है जो कि हॉर्स की लैंग्वेज को जानता है। यू नो डॉक्टर सैड द हॉर्स, हॉर्स कहता है जानती हो डॉक्टर, दैट वैट, जो और डॉक्टर है ना एनिमल्स के डॉक्टर, ओवर द हिल्स नोन नथिंग एट ऑल, जो हिल्स में रहते हैं ना पहाड़ियों में, वो लोग कुछ भी नहीं जानते। ही हैज़ बिन ट्रीटिंग मी 6 weeks नाउ, मुझे 6 weeks से ट्रीट कर रहे हैं वो लोग, मेरा इलाज कर रहे हैं, फॉर समथिंग और द अदर, बट
आई नीड इन स्पेक्टिकल्स, उनको ये नहीं पता कि मुझे स्पेक्टिकल्स की ज़रूरत है, चश्मे की ज़रूरत है। आई एम गोइंग ब्लाइंड इन वन आई, क्योंकि मुझे एक आँख से दिखता ही नहीं है। देयर इज़ नो रीज़न वाई हॉर्सेस शुड नॉट वियर ग्लासेस, इसका कोई रीज़न नहीं है कि हॉर्स जो है वो ग्लासेस नहीं पहन सकते, चश्मा नहीं पहन सकते। द सेम एज पीपल, लोगों की तरह और लोगों की तरह वो भी चश्मा पहन सकते हैं। बट दैट स्टूपिड मैन, लेकिन जो स्टूपिड मैन है ना वो बेकार सा डॉक्टर, ओवर द हिल नेवर इवन लुक्ड एट माई आइज, उसने तो मेरी कभी आंखों में देखा ही नहीं। ही केप्ट ऑन गिविंग मी बिग पिल्स, मुझे बड़ी बड़ी गोलियां देता रहा। आई ट्राई टू टेल देम बट ही कुड नॉट अंडरस्टैंड ए वर्ड ऑफ हॉर्स लैंग्वेज, वो लेकिन हॉर्स की लैंग्वेज को नहीं जानता। आई नीड ए स्पेक्टिकल, वो ये नहीं जानता कि मुझे स्पेक्टिकल्स की ज़रूरत है, मुझे चश्मे की ज़रूरत है। ऑफ कोर्स सैग डॉक्टर, डॉक्टर कहता है आई गेट यू सम एट वंस, मैं देखता हूँ आपको, ठीक है। आई वुड लाइक ए पेयर लाइक योर्स, मैं तुम्हारे लिए भी पेयर्स बनाऊंगा चश्मे का। सैड हॉर्स कहता है मुझे भी ज़रूरत है, ठीक है। ओनली ग्रीन, मेरे लिए ग्रीन ही बनाना, ठीक है। दे विल कीप द सन आउट ऑफ माई आइज, जब सन निकलता है ना मेरी आंखों पर पड़ती है उसकी रोशनी। आई एम प्लॉइंग द फील्ड, जब हम फील्ड को प्लॉइंग करता हूँ तो मुझे ग्रीन चश्मे की ज़रूरत है। सर्टेनली सैड द डॉक्टर, डॉक्टर कहता है ग्रीन वंस यू शैल हैव, चलिए मैं आपके लिए ग्रीन बनाऊँगा चश्मा। यू नो द ट्रबल, आप जानते हैं कि परेशानी क्या है सर। सैड द प्लाव हॉर्स एज द डॉक्टर ओपन द फ्रंट डोर, जैसे ही डॉक्टर जो है उसके लिए डोर खोला होता है जाने के लिए। द ट्रबल इज़ दैट एनीबडी थिंक्स ही कैन डॉक्टर एनिमल्स जस्ट बिकॉज द एनिमल्स डोंट कंप्लेन। आप जानते हो प्रॉब्लम क्या है कि डॉक्टर जो है, एनिमल डॉक्टर है, लोगों को, एनिमल्स को समझ नहीं पाते, क्योंकि वो तो कुछ बोल ही नहीं सकते तो उनको वो समझ ही नहीं पाते। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट इट टेक्स ए मच क्लेवरर मैन, इसलिए बहुत ही ज़्यादा क्लेवरर मैन की हमें ज़रूरत थी टू बी रियली गुड एनिमल्स डॉक्टर, जो कि एक बहुत ही अच्छा डॉक्टर बने। इट डज टू बी गुड पीपल्स डॉक्टर, एक जैसे ही और लोगों के लिए अच्छे डॉक्टर होते हैं ना, ऐसे जानवरों के डॉक्टर, अच्छे डॉक्टर की भी ज़रूरत है हमें। अब डॉक्टर बोलता है कि वेल सैड द डॉक्टर व्हेन विल माई ग्लासेस बी रेडी, जब तक मैं तुम्हारे जो है ग्लासेस रेडी करता हूँ, ठीक है। आई हैव दैम फॉर यू नेक्स्ट वीक सैड द डॉक्टर, डॉक्टर बोलता है मैं तुम्हें नेक्स्ट वीक दूंगा। कम इन अगेन ट्यूसडे को आना मेरे पास, ठीक है। गुड मॉर्निंग, अब उसको गुड मॉर्निंग बोलता है। Then John Dolittle got a fine big pair of green spectacles, अब जो है जॉन डूलिटिल उसकी जो है स्पेक्टिकल्स तैयार कर देता है ग्रीन कलर के। एंड द प्लाव हॉर्स स्टॉप गोइंग ब्लाइंड इन वन आई द कुड सी एज वेल एज, जिससे जो है उसे अच्छा दिखाई देगा, साफ दिखाई देगा उसको स्पेक्टिकल से उस वाले। एंड सून इट बिकम ए कॉमन साइट टू सी फार्म एनिमल्स वेयरिंग ग्लासेस इन द कंट्री साइड, ऐसे ही जितने भी गाँव के जितने भी जो है फार्म के जो है हॉर्सेस हैं वो भी देख सकेंगे। राउंड पडल बाय गाँव के हैं जो लोग। एंड ब्लाइंड हॉर्स वाज ए थिंक अननोन, और वो भी इस तरीके से देख सकेंगे सभी लोग। एंड सो इट वाज विद ऑल द अदर एनिमल्स दैट वर ब्रॉट टू हिम, इसी तरीके से जो एज सुन एज दे फाउंड ही कुड टॉक देयर लैंग्वेज, इसी तरह से सभी जो है एनिमल्स ना वो भी ये जान गए कि हमें ऐसा डॉक्टर आ गया है जो हमारी लैंग्वेज को मतलब समझ सकता है। दैट टोल्ड हिम वेयर द पेन, जो हमारे दर्द को समझ सकता है। एंड हाउ दे फील्ड, हम महसूस कर सकता है। ऑफ कोर्स इट वाज इजी फॉर हिम टू क्योर देम, जिससे क्या हो गया उनको जो है समझना जो है आसान हो गया, उनकी क्योर करना आसान हो गया उनको। नाउ ऑल दीज एनिमल्स वेंट बैक एंड टोल्ड देयर ब्रदर्स एंड फ्रेंड्स, तभी क्या होता है सभी एनिमल्स जाते हैं और अपने भाइयों को बहनों को सबको बता देते हैं। देयर वॉज ए डॉक्टर, की एक डॉक्टर आ गया। इन द लिटिल हाउस, एक छोटा सा घर है। विद अ बिग गार्डन, एक बहुत बड़ा गार्डन है, वहाँ पर एक छोटा सा घर है जिसमें एक डॉक्टर है। हु रियली वॉज ए डॉक्टर, वो सच में ही एक अच्छा डॉक्टर है। एंड वेन एवर एनी क्रिएचर्स गॉट सिक, और जितने भी बीमार जानवर थे ना सभी, नॉट ओनली हॉर्स काउज डॉग्स बल्कि बट ऑल द लिटिल थिंग्स ऑफ फील्ड, जितने भी छोटे छोटे से जानवर थे ना, जैसे कि माइस चूहे वगैरह, सब लोग बैट्स ऑल कम एट वंस टू हिज, उसके घर पर आने लग गए सब लोग अपने इलाज के लिए टाउन के। सो दैट हिज बिग गार्डन वॉज नियरली ऑलवेज क्राउडेड, एनिमल्स ट्राइंग टू गेट इट टू सी हिम, और उसका जो है गार्डन वो भरा ही रहता था जानवरों से। देयर वर सो मैनी दैट कम
दैट ही हैड टू हैड स्पेशल डोर्स, तभी क्या करा उसने जो है अलग अलग डोर्स बनवा दिए, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स की डोर्स बनवा दिए, दरवाजे बनवा दिए। ही रॉट हॉर्सेज, जिस पर उसने एक पे लिख दिया हॉर्सेज ओवर फ्रंट डोर, ये फ्रंट डोर हॉर्सेस के लिए, काउज ओवर द साइड डोर काउज लिखवा दिया, शीप लिखवा दिया किचन डोर पे। ईच काइंड ऑफ एनिमल्स हैड ए सेपरेट डोर, सबके लिए अलग अलग डोर बनवा दिए उसने। इवन द माइस, बल्कि चूहों के लिए भी टिनी टनल, छोटा छोटा टनल बनवा दिए उसने। वेयर दे वेटेड पेशेंटली इन रोज, जिसमें वो जो लाइन से खड़े होके अपना इलाज कराने के लिए खड़े होते हैं। फॉर द डॉक्टर कम डाउन टू देम, कि अब इन यहाँ पर आकर जो है डॉक्टर अब हमारा राउंड, मतलब इसमें राउंड लेगा आकर इस वाले रो में, ठीक है। ऐसे अलग अलग सबके लिए रो बनवा दी। एंड सो इन फ्यू ईयर्स टाइम, कुछ सालों बाद, एवरी लिविंग थिंग्स फॉर माइल्स एंड माइल्स गॉट टू नो अबाउट जॉन डोलिटिल। जॉन डोलिटिल के बारे में बहुत सारे जानवर जानने लग गए। एमडी मेडिकल डॉक्टर, ठीक है। एंड द बर्ड्स हु फ्लू अदर कंट्रीज, और इन विंटर, और सर्दियों में जो बर्ड्स उड़ उड़ के गई जगह जगह। टोल्ड द एनिमल्स इन फॉरेन लैंड्स, कई दूर दूर माइल्स दूर चली गई और डॉक्टर के बारे में बता दिया उन्होंने। अंडरस्टैंड देयर टॉक एंड हेल्प देम इन देयर ट्रबल्स, कि हमारी परेशानी को जानने वाला एक डॉक्टर आ गया है। इन दिस वे ही बिकम ए फेमस अमंग द एनिमल्स, इसी तरह वो क्या हो गया, फेमस हो गया एनिमल्स के बीच में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारे वर्ल्ड में। ही वॉज हैप्पी एंड लाइक्ड हिज लाइफ वेरी मच, और वो बहुत ही खुश था अपनी इस लाइफ से। तो ये जो है स्टोरी लिखी है ह्यूग लॉफ्टिंग ने, ठीक है। ह्यूग लॉफ्टिंग ने लिखी है। अब आगे जो इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करना स्टार्ट करेंगे, उसके हम उसमें कंप्लीट करेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।